हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम इनके यूनिट की बात करें, इनके 4 यूनिट्स हैं। तो अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें, इसमें क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कौटिल्य और धर्मशास्त्र। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट को हम समझने के लिए जो हम देखेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये पार्ट्स इंडियन पॉलिटिकल थॉट फिलोसफिकल फाउंडेशन है। अगर आप समझना चाहते हैं कि इंडियन का पॉलिटिकल सोच कैसे डेवलप हुआ है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्लासिकल पॉलिटिकल पीरियड्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी का फाउंडेशन क्या है। और अगर हम ये समझना चाहते हैं कि पॉलिटिकल सोच कैसे डेवलप हुई है, तो सबसे पहले हमें क्लासिकल पीरियड्स में जानना पड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम कहें तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सोक्रेट्स, प्लाटो, अरिस्टोटल काफ़ी फेमस हैं फॉर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ऐसे ही इंडियन के अलग ट्रेडिशनल था। इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स हमेशा धर्म, एथिक और स्पिरिचुअल के साथ जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं जैसे आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो काफ़ी फेमस थिंकर से, तो उनका भी जैसे प्लाटो, अरिस्टोटल्स और आप कह सकते हैं सोक्रेट्स। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, ये अलग ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, पॉलिटिक को हमेशा साथ रखती है, जिसमें हम कह सकते हैं धर्म, एथिक्स, स्पिरिचुअल के साथ जोड़ा जाता था। अगर हम बात करें फीचर की बात करें कि क्लासिकल के मतलब क्या कह सकते हैं, क्लासिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के फीचर का सबसे पहले ये था कि पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन एक साथ है। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं पॉलिटिक्स और रिलीजन एक साथ है। इसमें हम कह सकते हैं वेस्टर्न में पॉलिटिक्स जो थी वो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट था, और इंडिया में पॉलिटिक्स कभी अलग नहीं था। यहाँ रूलर्स का मन का काम था धर्म का रक्षा करना। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं महाभारत के टाइम पे जो बोला गया था कि राजा रजिया बिना धर्म की लंबी देर तक नहीं चल सकते। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे हम बात करें, फर्स्ट फीचर की बात करें पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन एक साथ। अगर दूसरे की हम बात करें ड्यूटीज़ ऑफ किंग, इसमें कह सकते हैं राजधर्म की बात हो रही है। जी, राजधर्म क्या होता है कि ड्यूटी ऑफ किंग। इसमें कह सकते हैं किंग का मेन धर्म क्या होता था, पीपल्स की हैप्पीनेस, प्रोटेक्शन और जस्टिस करना। मतलब इसमें ये कह सकते हैं जो किंग था उसका काम ये था कि लोगों को खुश रखना, उसकी प्रोटेक्ट करना, उसको काबू मतलब उसके वक्त प्रोटेक्शन देना और उसके साथ जस्टिस करना, इंसाफ करना। अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो इसमें ये कह सकते हैं कि इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट लाइज हैप्पीनेस ऑफ किंगनेस। अगर थर्ड की बात करें सोसाइटी प्लस वर्ना सिस्टम, तो इसमें ये कह सकते हैं क्लासिकल टाइम में सोसाइटी वर्ना के बेसिस पर डिवाइड थी। किंग का ड्यूटी थी कि इसमें हार्मोनी बनाए रखे था। ठीक है, अगर फोर्थ की हम बात करें आइडियलिज्म प्लस रियलिज्म का कॉम्बो, इसमें ये कह सकते हैं धर्मशास्त्र मोरल और आइडियलिस्ट। और कौटिल्य की बात करें वो किस पे बात करता था, किस पे बिलीव करता है, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बात पे करता था। ठीक है, तो अगर हम बात करें धर्मशास्त्र की किसके कहते हैं मॉरल बेस और आइडियलिस्ट के, जैसे हम कह सकते हैं आइडिया कैसे इस तरह इन शामिल हो सकते हैं फिलासफी तौर पे। अगर हम कौटिल्य की बात करें वो प्रैक्टिकल बात करते थे। ठीक है, अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स याद करने की बात करें तो इसमें आप ये शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं RIPS। आर का मतलब हो गया राजधर्म और आइडियलिज्म, रियलिज्म, उसके पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन सोसाइटी। तो नेक्स्ट हम बात करें सोर्स क्या था इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जैसे हम देखें ना, हर चीज़ का सोर्स होता है, हर चीज़ का होता है ना कि क्या सोर्स है, क्या जरिया था। तो सबसे पहले जो जरिया क्या था, हम बात कर सकते हैं वेदा की बात हो रही है एंड उपनिषद की बात हो रही है। इस कंसेप्ट ये कह सकते हैं RT ये जो कैसे कॉस्मेटिक ऑर्डर बेस्ड ऑन धर्मा। उसके बाद एपिक्स की बात हो रही है जिसमें रामायण आइडियल था किंगशिप का। और उसके बाद हम कह सकते हैं राम एज मुरदिया जिस कह सकते हैं, और महाभारत राज की और राजधर्म क्षत्रिय की बात करें। उसके बाद धर्मशास्त्र की बात करें, इसमें आप कह सकते हैं मनुष्य प्रीति की बात हो रही है, लॉ ऑफ जस्टिस की और वर्ण धर्म। उसके बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करें, इसमें अहिंसा की बात हो रही है, वेलफेयर स्टेट पीस की बात हो रही है। अगर कौटिल्य की बात करें, अर्थशास्त्र की बात हो रही है, तो उसमें ये कह सकते हैं रियल पॉलिटिक्स थिंकर्स फोकस कर रहे थे पावर्स की और डिप्लोमेसी की बात करें। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स आप ये कह सकते हैं VED VED का मतलब क्या हो गया, वैदिक, एपिक्स, धर्मशास्त्र, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कौटिल्य।
अगर हम बात करें कि धर्म पोजीशन क्या थी धर्मशास्त्र और कौटिल्य की, तो सबसे पहले ये कह सकते हैं धर्मशास्त्र जो थी वो क्या थी, आइडियलिस्टिक किंग्स बॉन्ड बाय धर्मा की बात हो रही है। कौटिल्य की बात करें तो क्या था, प्रैक्टिस किंग बॉन्ड्स पे अर्थशास्त्र, इसमें पावर्स इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़ की बात करें। अगर हम बात करें सबसे पहले धर्मशास्त्र का डिफरेंस ये है, धर्मशास्त्र जो वो आइडियलिस्ट थी, किंग के बॉन्ड के हिसाब से धर्मा के साथ, और जो कौटिल्य की थी वो किस पे बेस्ड थी, प्रैक्टिकल थी, किंग बॉन्ड थी। अगर इसकी हम बात करें तो किसकी बात हो रही थी, पावर की बात हो रही थी, इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी दोनों को मिलाकर देखते थे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ड्यूल करैक्टरिस्टिक्स और उसके मॉरलिटी प्लस प्रैक्टिस प्रैक्टिकली की बात करें। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, आप इंडियन टेक्स्ट इन इंग्लिश की बात करें तो 40 जो थे वो ट्रांसलेट किया था भगवत गीता को 1785 में, और उसमें एंड हिपोटेसिया में किया था कब, 1787 इनटू इंग्लिश। अगर हम आसान लफ्ज़ में कहें तो मतलब पहली बार गीता और हितोपदेशा को वेस्ट के लोगों को समझ पाए। तो उसके नेक्स्ट की हम बात करें, विलियम जोन्स से वो ट्रांसलेट किया था कि क्या कह सकते हैं, शक्तलोम्स। उसके बाद गीता गोविंदा और मनुस्मृति को कब किया था, 1789 से लेके 1794 तक। उसके हम बात कर सकते हैं विलियमसन की बात की, जो उन्होंने ट्रांसलेट किया था विष्णु पूर्णिमा एंड ऋग्वेदा। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, यूरोप स्कॉलर जो थे उनमें क्या सकते हैं, चेजी की बात हो रही, लसन की, उसके बाद क्या कहते हैं बर्नआउट की बात हो रही है। उसके बाद हम कह सकते हैं अगास्त की रोड की मैक्सिमम मुलर्स बिकेम द फाउंडर ऑफ संस्कृत स्टडी इन यूरोप। ठीक, तो ये डिफरेंट बुक्स जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या किया था, इन इंडिया की जो बुक्स को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो सबसे हम कह सकते हैं भगवत गीता को किसने ट्रांसलेट किया था, हम कहते हैं चार्लिस की किया था। अगर उसके बाद करें कि गीता गोविंदा मनुस्मृति को किसने किया था, विलियम्स जोन ने किया था। उसके बाद विष्णु की बात करें, विष्णु पूर्णिमा और ऋग्वेदा की बात करें किसने किया, विलियम्सन ने किया था। और उसके बाद जो थे यूरोपियन स्कॉलर थे उन्होंने क्या किया था, बिकम बने थे, स्टडी की थी कहाँ पे, यूरोप में, संस्कृत स्टूडेंट बने थे। ठीक, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट की हम बात करें, जो फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन हुआ था वेदस का कब, जर्मन स्कॉलर की बात करें तो उसमें क्या है, समरवेदा की बात हो रही है, जिसमें क्या है थोड़ा बेनिफिट जो थे 1848 की बात हो रही है। उस पर ऋग्वेदा की बात करें तो मैक्स मूलर जो थे उन्होंने 1849 की बात हो रही है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जेसिया जो था संहिता की बात करें वेबर्स 1852। उसके बाद हम कहते हैं अर्थवेदा की बात करें बोथ जो था रोथ की बात करें 1856। इसमें ये कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को सेज ऋषि कहा था क्योंकि उन्होंने इंडिया टेक्स्ट को वर्ल्ड तक पहुंचाया था। ठीक, तो ये आप में भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप उसको याद कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने किस मतलब कहा गया था, किस थिंकर्स को कहा गया था कि वो सेज नाम दिया था, क्या सेज ऋषि कहा गया था। तो उसका किसने किया था, मैक्स मुलर की बात हो रही है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रीम और थॉट की बात करें तो इसमें क्या सकते हैं, लिबरल हम देखेंगे किन किन थिंकर्स की क्या क्या सोचती। लिबरल की बात करें, लिबरल में कौन आते हैं, राजा मोहन राय, उसके बाद दादा भाई नौरोजी, उसके बाद कहते हैं एम जी रेंडे, और उसके बाद जी के गोलक। उसके बाद आइडलिस्ट की बात करें, आइडलिस्ट की बात करें कि स्वामी दयानंद स्वावती, और उसके बाद लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रा, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल और श्री अरविंदो घोष और विवेक वीर सावरकर। अगर हम कहते हैं ह्यूमनिस्ट की बात करें सबसे पहले कौन आते हैं, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और उसके बाद एम एन रॉय। उसके बाद हम इस्लामिक्स की बात करें, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना। और सोशलिस्ट की बात करें उसमें कह सकते हैं आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद राम मोहन लोहिया। उसका फेमिनिस्ट की बात करें कौन से, पंडिता रामाबाई। और कास्टिज्म की बात करें ज्योतिबाई फुले, बी आर अम्बेडकर, परियार, उसके बाद ई वी आर रामास्वामी नायकर। तो ये आप याद कर सकते हैं कि किस थिंकर्स का क्या स्ट्रीम और थॉट्स था। तो इसमें आप अगर आसान लफ्ज़ों में शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें शॉर्ट ट्रिक का आप ऐसे याद कर सकते हैं LIHISF। इसमें लिबरल की बात हो रही है, आइडियलिस्ट, ह्यूमनिस्ट, इस्लामिक, सोशलिस्ट, फेमिनिस्ट और कास्ट। तो अब हम देख सकें इंडिया का रेनेसांस क्या था, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो सबसे पहले हम स्पेशल रेफरेंस करते हैं राजा राम मोहन राय। तो इसमें ये कह सकते हैं सबसे पहले रेफरेंस ये था कि नेचर ऑफ रेनेसांस और रिफॉर्म्स मूवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले ये देखेंगे इंडिया रेनेसांस की बात करें, एक अवेकी मूवमेंट था जिसमें पुरानी ट्रेडिशनल और कस्टम को चैलेंज किया गया था। ठीक,
इसमें ये चीज़ कह सकते हैं मेन इशू ये था कि कास्ट कोऑपरेशंस का, चाइल्ड मैरिज, सती और उसके बाद आइडोलिटी और उसका सुपरविजन। इसमें ये क्या सकते हैं, सिंपल लफ्ज़ में ये कह सकते हैं इंडिया रेनेसेंस जब स्टार्ट हुआ था, अवेकी मूवमेंट्स हुआ था, इसमें जो पुरानी चीज़ें थी, कस्टम्स, उसको चैलेंज किया था, जिसमें वो कास्ट करते हैं, कास्ट ऑपरेशन करना, चाइल्ड मैरिज करना, सती केवन और सुपरस्टिशन की बात करें। अगर मतलब इसका आसान लफ्ज़ में कहें कि मतलब ये है पुराने ज़माने की अनजस्ट जो थी कस्टम को तोड़ने की कोशिश की थी। ठीक, अगर 19वीं सेंचुरी की हम बात करें, 19वीं सेंचुरी में ये कहा था कि रिलीजन रिफॉर्म्स मूवमेंट्स की बात हो रही, इसमें कह सकते हैं बर्मो समाज, उसके बाद पथराने समाज, आर्य समाज की, रामाकृष्ण मिशंस, और इसमें ये कह सकते हैं इन इन सब ने हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म लाया था। अगर कैसे बंगाल रेनेसेंस की बात करें, राजा राम मोहन रॉय की बात करें, ब्रह्मो समाज की बात है, सबसे बड़ा मूवमेंट्स की बात हो रही है। इसमें रोल्स की बात करें, रोल्स में ये कह सकते हैं कि अदर्स रिफॉर्मर्स की बात करें, सर सैयद अहमद खान जो थे रहने के थे, इंडियन सोसाइटी को क्या कर रैशनलिस्ट नज़रिए से समझाया गया था। तो उसके बाद ज्योतिबाई फूले की बात करें, कास्ट हायरार्ची को चैलेंज किया गया, और उसके बाद क्या कहा था, इक्वल सोसाइटी का डिमांड की थी। ठीक, तो शॉर्ट ट्रिक्स में आप ये कह सकते हैं CCSI, जिसमें कह सकते हैं कास्ट रिफॉर्म्स, चाइल्ड मैरिज और ओबलेशंस, उसके बाद सती बैंस, उसके बाद सुपरस्टिशन अटैक। तो अगर आसान लफ्ज़ में ये कह सकते हैं इंडिया रेनेसेंस बेसिकली ये क्या कहते जुगराती थी, जिसमें लोगों ने पुरानी गलत कस्टम्स जैसे सती, चाइल्ड मैरिज और कास्ट क्वेश्चन किया था। राजा मोहन रॉय एक ब्रह्मो समाज के थॉट सोशल रिफॉर्म्स शुरू किया था। पहले फूले ने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया था। उसके बाद हम करें विवेकानंदा की बात करूँ, टैगोर जैसे ने थिंकर्स को ह्यूमनिस्ट विजिटी दिया था। इसी वजह से जो था इंडियन मॉडर्न थॉट की तरफ आगे बढ़ा था। ठीक, तो ये चीज़ आप कह सकते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो इंडियन रेनेसेंस सिस्टम था उसमें राजा राम मोहन राय, उसके बाद ज्योतिबाई फूले, उसका विवेकानंद ने उसके बाद क्या था अपने आप से क्या किया था, एक चीज़ को किया था जिससे क्या हो गया मॉडर्न सोसाइटी को डेवलप किया था, मॉडर्न सोसाइटी के जो थी कस्टम ट्रेडिशनल उसको ख़त्म किया था। तो अब हम सीधा आते हैं अपने मेन पॉइंट से। सबसे पहले हम देखते हैं धर्मशास्त्र, ये मनु और महाभारत की बात हो रही है, जिसमें कह सकते हैं ये आपको नेट JRF उसके बाद लेक्चर के एग्जाम में बेनिफिट आएगा। अगर हम इसके 3 मेंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें 3 की इंची मतलब बात करें 3 मेंस इन ट्रेडिशन की बात करें। सबसे पहले कौन सा था, मनुआ टिलोग्स, जिसमें कह सकते हैं मेंशन का इन कहाँ था, शतपथी ब्राह्मणा, और ये ही सर्वाइव्ड द ग्रेटेस्ट फ्लड्स एंड बिकेम द अनिस्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, थोड़ा रिसेंबल करता था नॉर्थ के फ्लड स्टोरी से। उसके बाद मनु की बात करें, मनु ये था मनु वेशविता की बात करें कि कह सकते हैं नॉन फास्ट किंग्स पीपल सफरिंग फ्रॉम एनर्जी, उसमें कह सकते हैं कि बिग फिश ईट स्मॉल फिश, रिक्वेस्टेड हिम टू बिकम्स किंग्स, सिमिलर होप्स आइडियाज सोशल कॉन्टेक्स्ट, पीपल गेव पावर टू किंग्स टू सेव देम फ्रॉम एनर्जी। तो इसमें ये कह सकते हैं कि उन्होंने किसका नाम दिया था, किंग का बोला गया था कि जो पीपल सफ़र कर रहे थे एनर्जी को। उसमें ये कहा गया था कि जो बड़ी मछली थी वो छोटे मछली को खाती, मीन्स ये कहते थे जो अमीर लोग थे जो क्या करते थे छोटे मतलब गरीब लोगों की मतलब क्या करते थे उसको मतलब उनके ऊपर रहम नहीं करते थे, उनके ऊपर टॉर्चर वगैरह करते थे। तो उसके बाद जो थर्ड थी उसमें ये कह सकते हैं मनु द लॉ गिवर्स, जिसमें कह सकते हैं ऑथर मोनोस्पिरिटी जो कोडा मेनू था कंसीडर किया था वन ऑफ द 7 सेज क्रिएटेड बाय ब्रह्मा। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें 3M की बात हो रही है, जिसमें मिथ की बात हो रही है, मोनार्की की बात हो रही है और मनुस्मृति की का जो मिथ की बात है वो डिल्यूग था, और उसके मोनार्ची की बात करें जिसमें हम कहते हैं व्यवस्था, उसका मनुस्मृति की बात करें तो लॉ गिवर की बात की थी। तो अगर हम बात करें डेटिंग इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले ये कह सकते हैं रिटर्न कब हुई थी, रिटर्न बिटवीन 200 BC से लेके 200 AD तक, प्रॉब्ली ड्यूरिंग द शुंगा डायनेस्टी। और ट्रांसलेट कब हुई थी इंग्लिश में 1794 में बाय विलियम्स जोन्स, और कोड किया था कोड्स ऑफ जनरल लॉ। उस मनुवाज कंसीडर किया था डिवाइन फिगर सन ऑफ ब्रह्मा। उसका मनुस्मृति की बात करें तो ये स्ट्रांगली डिस्कस हुई थी वर्ण सिस्टम को, आश्रम सिस्टम्स, वुमेन्स रोल्स एंड किंग ड्यूटी। अगर एग्जाम है की बात करें तो इसमें कैसे है क्वेश्चन अगर आए तो इसमें ये कह सकेंगे कि किसने ट्रांसलेट की थी मनुस्मृति को फर्स्ट, तो उसका आंसर कौन था, विलियम्स जॉन, कब 1794। तो अगर हम इसके सोर्स की बात करें, सोर्स ऑफ लॉ की बात करें, SMST की बात हो रही है, श्रुति की बात करें जिसमें वेदस यूनिवर्सल अल्टरनल लॉ की बात हो रही है। उसके हम बात कर रहे हैं M स्मृति की बात करें, धर्मशास्त्र लॉयर्स लॉ की बात हो रही है। उसके बाद
सदाचार की बात करें, कस्टम्स, गुड कॉन्टैक्ट, कम्युनिटी प्रैक्टिस की बात हो रही है। और उसके बाद डीफर की बात करें, डिक्टेटर्स की बात हो रही है, जिसमें क्या सेंगे इवॉल्विंग सेंस ऑफ जस्टिस। अगर शार्ट ट्रिक्स की बात करें, लॉ का व्हाट्सअप, SMDS। अगर हम बात करें पॉलिटिकल आइडिया मन्नू की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं डिवाइन्स ओरिजिन ऑफ किंगशिप्स, जिसमें किंग जो था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड था, क्या कर रहा था, मेड्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ मेनी डेनेस्टी, जिसमें इंदिरा पावर्स, सूर्या रेडिडेंस, यरमा स्वर्थ की बात हो रही है, जिसमें चंद्रा जो थे वो प्रेशेंट की बात हो रही है, किंग जो था अब्सोल्यूट की बात हो रही है, हिफोर्नी धर्मा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या बात कर सकते हैं, तो इसमें ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ क्रिकेट मैच नीड्स एम्पायर्स, वरना गली क्रिकेट में लड़ाई हो जाती है सोसाइटी की नीड्स से। तो इसमें सिंपल लैंग्वेज में ये बताया था कि जैसे क्रिकेट मैच में एम्पायर की ज़रूरत होती है कि लड़ाई ना हो, वैसे ही सोसाइटी को एक किंग की ज़रूरत है। तो उसके बाद सेकंड की हम बात करें कैसे कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी, इसमें ये कहते थे कि थ्योरी सरेंडर होती है राइट्स को, किंग क्या करता है, प्रोवाइड करता था पीस और सिक्योरिटीज़ को, उसमें हम ये कह सकते हैं। बट अनलाइक जिसकी हम बात करें लोको और उसने नो राइट टू रिवॉल्ट। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की आप बात कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है पर एग्जिट ऑप्शन नहीं। तो ड्यूटी की बात करें, ड्यूटी ऑफ किंग्स की बात करें, इसमें आप कह सकते हैं सप्ताहिक थ्योरी, जिसमें 7 ऑर्गन की बात की थी। ठीक है, 7 ऑर्गन की बात है उसका, जिसमें बात करें स्वामी किंग्स, उसके बाद में 7 किंग्स की बात करें, जिसमें किंग की बात हो रही है, मिनिस्टर की बात हो रही है, जो दुर्गा को फोर्ट कहा जाता है, कोशा की बात करें, तरश्री को होता है, और बाला को आर्मी। उसके बाद अलाइज की बात हो रही है, दंड चौथा, जिसमें लॉ और पनिशमेंट की बात करें। इसमें ट्रिक्स की याद करते हैं, साम्स, डेम्स, डनट, बिलिट्स, बीड प्लस किंग्स। इसमें आप शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं, SAAMDUKOBADMI है। तो ये अपने हिसाब से आप इसकी शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इसमें जो था दंतिति जो था साइंस ऑफ पनिशमेंट की बात करें, इसमें हम ये कह सकते हैं जस्टिस की बात करें, प्रॉपर पनिशमेंट की बात करें, रोग पनिशमेंट की बात करें, रिजर्व अलॉट्स। उसके बाद मिनिस्टर्स जो थे मस्ट बी अपॉइंटेड आर टैलेंट्स लॉयलिटीज नॉट जस्ट बर्थ। अगर फिफ्थ की हम बात करें वर्ना सिस्टम्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि 4 वर्ना सिस्टम को बात किया था। नो अपवर्ड, डाउनवर्ड्स, मोबिलिटी से 3 गुणस की बात करें, जिसमें सतवा की बात करें, गॉडनेस क्लेम्स, उसके राजस की बात करें, पेशेंट की बात हो रही है, थम्बस की बात करें, इग्नोरेंस की बात हो रही है। अगर हम बात करें आश्रम की बात करें, सिस्टम 25 से लेकर 25 ईयर की बात करें, ब्रह्मचारी जो थे हम कह सकते हैं स्टूडेंट लाइफ, जिसमें डिसिप्लिन प्लस स्टडीज़ की बात हो रही है। उसके बाद हम कह सकते हैं गृहस्था की बात करें, हाउस होल्ड लाइफ, जिसमें फैमिली ड्यूटीज़ की बात करें। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें वर्ना प्रसार की बात करें, रिटायरमेंट्स, उसके बाद कह सकते हैं डिटैचमेंट्स। उसके बाद संन्यास की बात करें, रियूनेशंस, जिसमें स्पिरिचुअल लिबरलाइजेशन की बात करें। अगर ट्रिक्स की आप बात याद कर सकते हैं, तो उसमें ये ट्रिक्स क्या है, BGYS, इसमें बचपन, घर, वंश, सिद्धू। उसके बाद महाभारत की बात करें, जिसमें राजधर्मा, उसके अंदर की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, कंपोज किसने की थी, वेद व्यासी की, और डिस्क्राइब किया था, कन्फ्लिक्ट किया था पंदवास उसकी और किसके बीच में, करवास की बात करें। विक्ट्री हुई थी वर्चुअस अवर्स वाइस। उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करें, पॉलिटिकल कंसेप्ट, जिसमें राजधर्मा। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें अपधर्मा, उसके बाद अंदर की बात करें। अगर हम बात करें ओरिजिन किंगशिप का, तो सबसे पहले ओरिजिन क्या था, इन सतयुगा। नो किंग्स आर रिचुअल की बात करें, लेटर्स की बात करें, लेस्ट जो था। उसके बाद एंगर की बात हो रही है, फिर उसके बाद ग्रेड एंट्री की बात करें, अनार्ची की बात हो रही है। अगर उसके बाद बात करें सेगस रिक्वेस्ट जो क्रिएटर हुआ था, उसमें हम कह सकते हैं मन्नो की बात, जो अपॉइंटमेंट किंग्स की बात करें। अगर शार्ट ट्रिक्स की बात करें, सतयुगा, नो किंग्स, कलियुग्स, उसके बाद किंग जरूरी। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं परफॉर्मेंस जो फंक्शन थे गार्ड्स के, वो क्या थे। सबसे पहले बात करें अग्नि की बात हो रही, जिसमें पनिशमेंट लाइफ लाइक फायर। सूर्य की बात करें, स्पीस वॉच द सन्स। उसके बाद कह सकते हैं मृत्यु की बात करें, डिस्ट्रॉयज की बात करें, विकट्स। उसके बाद यमा की जो जस्टिस की, उसके बाद कबेरा की बात करते हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जस्ट लाइक टुडे, PM जो थे कंबाइन करते हैं मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, जिसमें हम कह सकते हैं फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेंस, इंस्टेंट किंग सिम्बलाइज आर पावर। तो इसमें ये कह सकते हैं जैसे आज के टाइम पे
जो है आप कह सकते आज के टाइम पे जैसे डिफरेंट कैबिनेट होते हैं, मेंबर्स होते हैं, कौंसल मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही उस टाइम पे क्या था, ये भी था कि जैसे अग्नि सूर्या जो थे ये मतलब मिनिस्टर बना रखे थे ताकि मतलब काम हो सके। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, 4 गोल थे ऑफ लाइफ की बात करें, जिसमें कह सकते हैं कि धर्मा जो था ड्यूटी मन की बात होते थे, मोरालिटी की बात हो, अर्थ की बात करें जो किसकी बात करता है, वेल्थ की बात करता है। अगर कर्मा की बात करें डिज़ायर्स एंजॉयमेंट की, कामा की बात करें, मोक्षा की बात करें लिबरलाइजेशन। तो इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर सकते हैं, DAKM की बात है दिल्ली और कानपुर मेट्रो। अगर महापात्रा की बात करें से कि उसमें ये कहा गया था धर्मा अर्थशास्त्र कामा डिपेंड ऑन डंडा पनिशमेंट लॉ। अगर हम बात करें नेक्स्ट की हम बात करें राजधर्मा की बात करें एंड आप धर्मा की बात करें, उसमें राजधर्मा जो था नॉर्मली ड्यूटीज़ करता था, किंग्स की प्रोटेक्ट कर रहा था, प्रोटेक्शन जस्टिस वेलफेयर, ठीक। तो उसके बाद अब धर्मा की बात करें इमरजेंसी किंग्स की बात करें, इवेंट्स हर्ष डिलीवर्स मीन्स नोबल्स एंड सिमिलर प्लाटो नोबल टाइप। तो इसमें ये कह सकते हैं राजधर्मा ये था कि नॉर्मल ड्यूटी थी जिसमें किंग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता था किसको, लोगों को, और जस्टिस देता था और वेलफेयर का। अगर आप धर्मा की बात करें इमरजेंसी टाइम पे होता था, और ये कब होता था, जैसे हर्ष ड्यूरेसी मीन्स फॉर नोबल्स, जैसे किसने कहा था, प्लाटो नोबुलाई की बात करें। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जैसे डॉक्टर कभी कड़वी दवा देता है पेशेंट को बचाने के लिए, तो ऐसे ही मतलब किंग क्या करता था, कुछ ऐसे मतलब रूल्स बनाता था जिससे क्या होता है सोसाइटी बच सके। अगर स्टेट पावर्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ स्टेट की बात करें, जिसमें कोशा की बात और ट्रस्टी की, बाला आर्मी की बात हो रही है। उसके बाद ट्रस्टी की बात करें, मोर इंपॉर्टेंट जो थी वो आर्मी, जिसमें पैसा है तो आर्मी खरीदी जा सकती है। और उसके बाद मीन्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं शुड बी जस्ट, जिसमें सत्या की बात हो रही है। उसके बाद अपत्ति की, उसके बाद अपाया की बात है। अगर हम लिमिटेड किंग्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं किंग इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इफ़ किंग बिकम्स टाइम्स पीपल में बी डिस्ट्रॉयड की बात करें, जिसमें किंग्स किल लाइक अ मैड बॉय डॉग। इसमें डिफरेंस की बात करें, ये मैं कह सकते हैं मनु ने क्या कहा था कि मनु से नो रिवॉल्ट्स, महाभारत से टाइम्स किंग कैन बी रिमूव्ड। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड की बात आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड में शॉर्ट ट्रिक से मनुला वर्ना आश्रम डिवाइंस किंग्स और नो रिवॉल्ट। अगर महाभारत की बात करें राजधर्मा डंडा की बात हो रही है, रिवॉल्ट्स और अलाउड की बात। शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें मनु स्ट्रिक्स की बात हो रही है, स्ट्रिक्स ला एगिवर्स। उसके महाभारत प्रैक्टिकल किंग्स मेकर की बात। अगर समरीज की आप बात कर सकते हैं तो सबसे पहले आप ये कह सकते हैं धर्मशास्त्र क्या थी, एक संस्कृत टेक्स्ट था, ठीक। इसमें किसकी बात हो रही है, धर्म की बात है, इसमें मॉरल जस्टिस लीगल ड्यूटीज़ की बात है। अगर इसके टेक्स्ट की बात करें तो इसमें कहाँ से है, ये टेक्स्ट अर्ली हिंदू सोसाइटी की लॉ बुक्स और गाइड्स बुक्स में था। अगर इसमें देखें इसमें इंपॉर्टेंट मनुस्मृति, जिसमें कह सकते हैं 2685 जो थे वर्सेस थे और 12 चैप्टर थे। अगर ऑथर की बात करें मनु जो था फर्स्ट टीचर, फर्स्ट किंग, फर्स्ट लॉ गिवर्स, इंडिया वर्जन ऑफ आदम की बात हो रही है। अगर ट्रांसलेशन की बात करें किसने की थी, सर विलियम जोन्स 1794, और इस मनुस्मृति की इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। तो आपको यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मिल गए। सबसे पहले के धर्मशास्त्र का क्या था, संस्कृत टेक्स्ट है, और इसका था किसकी बात हुई है, मॉरल, सोशल, लीगल्स और ड्यूटीज़ की बात करें। और ये कहाँ से लिया गया था, हिंदू की जो लॉ बुक्स थी वहाँ से उठाया गया था। अगर उसके हम बात करें कि ये किसने लिखा था, क्या था, इनपार्ट मनुस्मृति ने लिखा था, जिसमें 2685 जो थे वर्सेस तो 12 चैप्टर थे। इसमें हम कह सकते हैं मनु जो थे फर्स्ट टीचर थे, फर्स्ट किंग थे और फर्स्ट लॉ गिवर थे। अगर हम बात करें तो ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश में, तो उसमें सर विलियम जोन्स की बात हो रही, कब किया था, 1794 में। और इसमें ये कह सकते थे मनु को क्या कहा गया था, आदम कहा गया था, किसका, इंडिया वर्सन की बात करें। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें मनु इजकल टू मनवीर स्मृति मेमोरी, उसमें मनुष्य के समाज के लिए लॉ बुक्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट की हम बात करें मनुस्मृति इंपॉर्टेंस की बात करें, रशिया स्कॉलर की बात करें, जो क्या कहते हैं जे डकन्स एम डेरेट की बात करें, जिस किसने कहा था इंडिया जो है ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कर रहा है। उसके बाद इंडिया सोसाइटी की बात करें, उसमें लॉ की बात हो रही है, मोरालिटी की बात हो रही है, स्टेट क्राफ्ट की बात हो रही है, मनुस्मृति ने डीपली इन्फ्लुएंस किया था। अगर एपी की बात करें महाभारत जो था शांति पर्वा की बात है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता था। तो इसके हम बात करें, इसके मेन टीचिंग की बात करें तो 4 लाइफ की बात हो रही है। इसमें धर्मा, अर्थ, कामा और मोक्ष जो हमने ऊपर पढ़ लिया है। और उसके बाद 4 क्लासेस की बात करें, ये कास्टिज्म की बात है, जो कास्टिज्म की बात है जिसमें 4 क्लासेस, जिसमें ब्राह्मण के कहा गया था प्रिस्ट और नॉलेज की बात हो रही है, और जो क्षत्रिय थे उसको क्या कह सकते हैं, वॉरियर्स और रूलर्स। उसके वाश्य की बात करें जो ट्रेडर और फार्मर और शूद्रा जो थे वो सर्वेंट्स हैं। तो आप इसकी
ट्रिक्स याद कर सकते हैं बाई की वेरी शॉप, ठीक। तो उसके 4 स्टेज ऑफ लाइफ की बात करें तो उन्होंने जो 4 स्टेज बताई थी उसमें जो ब्रह्मचार्य थी वो 0 से 25 थी, जो स्टूडेंट लाइफ थी। उसके हम बात करें रिश्तेदार की बात करें जो 25 से 50 थी, फैमिली लाइफ की बात थी। उसके बाद हम कह सकते हैं वनप्रस्थता की बात करें जो 50 से 75, 75 रिटायरमेंट जो थी फॉरेस्ट लाइफ की बात की। अगर संन्यास की बात करें, सन्यासी जो थे 75 से लेके 100, उसमें ये कह सकते हैं मोक्षापात की बात। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो बस घर वैन से, तो उसके हम बात कह सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें 16 संस्कार रिचुअल की बात, इसमें स्टार्ट की बात करें ग्रेविडेंस, इसमें कंसेप्चुअल रिचुअल की बात हो रही है। और एंड की बात करें उसमें कह सकते हैं कि एंथियोसिस लाइफ स्ट्राइड्स, इसमें ट्रिक्स की बात करें लाइफ का फुल सिलेबस स्टार्ट टू एंड संस्कार। अगर 5 सोर्स ऑफ धर्म की बात करें, वेदास की बात हो रही है और स्मृति की बात करें ट्रेडिशनल टेक्स्ट। उसके बाद हम कह सकते हैं सजीवन का आचार्य जिसमें कॉन्टैक्ट कर रहा था पीपल्स। उसके बाद हम कह सकते हैं अंतकरंस, उसमें इनर कोसाइंस। उसके बाद राजगिया की बात करें ऑर्डर ऑफ किंग्स। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की आप इसकी याद कर सकते हैं उसमें कह सकते हैं वध स्मृति सज्जन्स अंतकरंस राजा। अगर हम नेक्स्ट की हम बात करें पॉलिटिकल थॉट राजधर्मा जो थी उसमें कैसे मनुस्मृति में 7 चैप्टर थे, जिसमें राजधर्मा जो थे ड्यूटी ऑफ किंग्स और स्टेट क्राफ्ट की बात करें। अगर किंग्स की बात करें डिवाइन अथॉरिटी का सोर्स माना गया था, जिसमें डिवाइन जो थे राइट थ्योरी ऑफ स्टेट और ओरिजिन की बात करें। अगर राजधर्मा की बात करें किंग शुड की प्रोटेक्ट कर रहा था किसको, धर्मा को, वर्णा को, आश्रम सिस्टम को, जस्टिस एंड वेलफेयर। अगर बात करें राज्य के बिना पर यह जंगल जैसी हो जाती है। अगर की पॉइंट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि 12 चैप्टर मनुस्मृति थे। मनुस्मृति को फर्स्ट लॉ ऑफ लॉ गिवर कहा गया था इंडिया का। उसके बाद डिवाइन थ्योरी ऑफ सपोर्टर कहा था। अगर कीवर्ड्स की बात करें मनुस्मृति की धर्मा की बात हो रही है, वरना आश्रम और राजधर्म की बात करें कीवर्ड्स। और अगर कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो उसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हैं वेस्टर्न जैसे स्कॉलर थे, जैसे मनुस्मृति को कोर्ट लॉ बोलते थे। उसके बाद अम्बेडकर ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, कास्ट सिस्टम जस्टिफाइज करते थे। और अगर मॉडर्न टेक्स्ट की बात करें मनुस्मृति की बात करें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, इसमें नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली की बात हो रही है। उसके बाद इन लॉ जो थे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट की। अगर नॉलेज शीट की आप बात कर सकते हैं तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि धर्मशास्त्र कहती है एक संस्कृत टेक्स्ट था जिसकी हम बात कर सकते हैं रूलर्स की, ड्यूटीज़ की, उसके बाद लॉ की। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं धर्म जो था रूल्स बुक्स ऑफ हिंदू सोसाइटी। अगर मेन टेक्स्ट की बात करें मनुस्मृति जो थी 26 85 वर्सेस और 12 चैप्टर थे। अगर इसकी बात ट्रिक्स की याद कर सकते हैं जिसमें कह सकते हैं 1 मेन 12 चैप्टर की बात हो रही है 112, ठीक है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो उसमें ये ऑथर की बात करें मनु को क्या कहा जाए फर्स्ट टीचर भी कहा गया था, फर्स्ट किंग भी कहा गया था और उसके बाद फर्स्ट लॉ गिवर भी कहा गया था। और उनको वेस्ट ने क्या कहा था लाइक आदम इन वेस्ट की बात करें। अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अम्बेडकर वैसे ही एंशिएंट टाइम के लिए लॉ के लिए मन्नू कहा गया था। अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन किसने की थी, सबसे पहले हम बात करें हमने ऊपर भी पढ़ा था विलियम जॉन ने की थी। और उसके बाद क्या कहते हैं इंग्लिश की टोन। अगर इंपॉर्टेंस की बात कर सकते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं जे डक्कन जो थे डेरेट जो इंडिया के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी। उन्होंने ये कहा गया था कंपेयर किया था जैसे इंडिया के पैनल कोड्स आई मॉडर्न लॉ के बेसिस पे। अगर इंपॉर्टेंस की उसके बाद हम नेक्स्ट की हम बात करें उसमें कह सकते हैं पुरुषिया की बात करें गोल ऑफ लाइफ क्या था। उसमें ये सबसे पहले ये था कि धर्म ड्यूटी की बात हो रही है और अर्थ की बात हो रही है, वेलफेयर की बात हो रही है। उसके बाद कामा की डिज़ायर क्या है और मोक्षा क्या थी। अगर हम इसकी ट्रिक्स आप याद कर सकते हो उसमें क्या सेकंड डाकू केम की बात है याद रह जाता है। एग्जाम्पल मॉडर्न लाइफ, करियर्स, अर्थ, फैमिली हैप्पीनेस की बात करें काम और एथिक्स की बात करें धर्म, जिसमें पीस रिटायरमेंट मोक्षा की बात की। अगर हम बात करें वेनस की वर्ना सिस्टम जिसमें कास्टिज्म की बात हो रही है, 4 को इनको कर दिया था। जो ब्राह्मण थे वो अपर कास्ट थे जिसमें पृष्ठ की बात हो रही है। और शिव शास्त्री से इसमें रूलर्स वारिया की बात हो रही है। और वैश्य की बात करें कॉमनर्स और शूद्रा की बात करें सर्वेंट से। अगर इसके बाद हम इसकी बात करें इसमें ये कह सकते हैं डॉक्टर प्रोफेसर ब्राह्मण आर्मी पुलिस जिसमें क्षत्रिय बिजनेसमैन, उसके बाद वर्षिया वर्कर इज इक्वल टू क्षत्रिय शूद्रा। अगर हम नेक्स्ट की हम बात करें नेक्स्ट क्या था हम बात कर सकते हैं आश्रम स्टेज की बात करें, जिन्हें ब्रह्मचार्य की बात करें 0 से 25 की बात वो स्टूडेंट्स लाइफ की बात करें। और उसको गरिष्ठता की बात करें 25 से 50 जिसमें फैमिली लाइफ की बात हो रही है। उसके वर्णाप्रस्था की बात करें वो कुछ 50 से 75 जिसमें हम रिटायरमेंट की बात करें। सन्यासी की बात करें 75 से लेके 100 तक जिसके हम ये कह सकते हैं यूनिकेशन की बात हो रही है। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं गॉड बॉयज़
गेट वेरी सीरियस एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स लाइफ, जिसमें जॉब, मैरिज, रिटायरमेंट्स, ओल्ड एज, स्पिरिचुअल की बात हो रही है, स्पिरिचुअल है। अगर हम इसके बाद हम कर सकें संस्कार की बात करें, रिचुअल की बात करें, उस पर कहते हैं 16 रिचुअल की बात हो रही है, जिसमें हम बात करें कहाँ से हो रही है, इस वन कह सकते हैं गार्डनर्स की बात हो रही है। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं जो लाइफ साइकिल था बर्थ का, डेथ का, 16 माइलस्टोन की बात है। एग्जांपल की बात करें लाइक टुडे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू डेथ सर्टिफिकेट की रिचुअल की बात करें तो उसके में सोर्स ऑफ धर्म की बात करें, सोर्स क्या था उसमें वेदिस की बात हो रही है, स्मृति की संजीवन का आचार्य, उसके बाद अंतकरण, उसके बाद अंतकरण की आप बोलते हैं कॉन्साइंस, उसके किंग्स ऑर्डर की बात। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें VSSC की बात है, इसमें वेदा की बात है, स्मृति की बात है, सज्जन की बात हो रही है। अगर एग्जाम्पल की बात करें टू डे लास्ट सोर्स, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कोड की बात है। अगर नेक्स्ट की बात करें राजधर्म की बात करें, इसमें कितने 7 चैप्टर की मॉनोसुपरिटी ड्यूटी ऑफ किंग की बात है, जस्टिस की बात है, प्रोटेक्शन टैक्सेशन। अगर इसमें बात कर सकते हैं तो इसमें कंपेयर करता है टुडे PMCM की बात हो रही है, जिसमें राजधर्म फॉलो करता है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन और सिटीजन की इंश्योर की वेलफेयर के। अगर पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो उसमें मनु सपोर्ट करता है डिवाइन राइट थ्योरी, उसमें अब रफ राइट्स की रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, गॉड को। एग्जाम्पल की बात करें जैसे मेडिवल्स यूरोप में जो है किंग कैन नॉट बी क्वेश्चंस, जिसमें कॉन्ट्रास्ट विद इंडियन टुडे, उसके बाद डेमोक्रेसी जो है डिवाइन राइट। अगर एक्स्ट्रा की बात कर सकते हैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, उसमें मनुस्मृति बाद कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मनुस्मृति जो था एंशिएंट कोड था किसका कॉन्डक्ट कर रहा था, वाइल कॉन्स्टिट्यूशन जो था मॉडर्न की बात है, जो धर्मशास्त्र की बात करें। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट की हम बात कर सकते हैं पृष्ठा एग्जाम्पल टुडे की बात करें, स्टूडेंट्स प्रीपेयर जो था UPSC धर्म, हार्ड वर्क, होनेस्ट्री, अर्था की बात, गेटिंग जॉब्स जो थी वो क्या बोल सकते हैं गेटिंग जॉब्स, अर्था की बात करें, और जो कामा था पर्सनल स्ट्रेटिफिकेशन और मोक्ष की बात करें, इनर जो था पीस और आफ्टर सक्सेस की बात करें। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर सकते हैं तो उसमें ये याद करने का एक आसान फार्मूला, जिसमें हम ये कहते हैं DAM की बात हो रही है, फिर BKVS और BGVS, उसके VSSA की, उसके बाद हम कह सकते हैं BDEM की बात करें, जिसमें क्या कर सकते हैं पुरुषता की बात करें, BKVS की बात की वर्नर्स की बात हो रही है, उसके BGVS की बात करें आश्रम, उसके बाद SVS की बात करें सोर्स ऑफ धर्म क्या था। अगर हम बात करें MCQs की, हम बात करते हैं MCQs देखेंगे तो मनुस्मृति को इस कंसिडर जो पार्ट कहा था टैक्सेशन का, किसका कहा गया था, धर्मशास्त्र की बात है। इसमें हम ये कह सकते हैं मनुस्मृति इज वन ऑफ द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट विच जो डील करता है लॉ, ड्यूटीज एंड सोशल आइडिया। तो नेक्स्ट की हम बात करें कि कितने वर्ष जो थे मनुस्मृति में थे, तो उसमें कह सकेंगे 2685। मनुस्मृति जो कंटेन कर रहा था 2685 वर्सेस, इसमें डिवाइड किया था 12 चैप्टर में। अगर हम बात करें कि किस इंग्लिश ने क्या किया ट्रांसलेट किया, तो किसने किया था, सर विलियम्स जॉन। उस कब किया था 1794 में ट्रांसलेट किया था, मेकिंग किया था असेसिबल फॉर वेस्टर्न वर्ल्ड। अगर नेक्स्ट की हम बात करें जो हुज रिकॉर्ड जो था वो क्या कह सकते हैं मैथोलॉजिकल अनार्ची की बात करें, जो ह्यूमन रेस की बात करें स्मृति मनुस्मृति की, तो किसने किया था, मनु की बात करें। मनु को कहा गया था कि वो क्या है पहले जो थे फर्स्ट टीचर थे, फर्स्ट लॉ गिवर थे, फर्स्ट किंग थे, और उसके बाद क्या कहा गया था, आदम कहा गया था इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन। ठीक है, तो उसके हम बात कर सकते हैं हो मेनी मतलब का गोल ऑफ लाइफ कितने थे, उसके बाद अकॉर्डिंग की बात करें कितने 4 थे, जिसमें किसकी बात हो रही, धर्मा की बात हो रही है, अर्था की बात हुई, कामा की और मोक्षा की। अगर 7 चैप्टर की बात करें मनुस्मृति डील क्या करता है 7 चैप्टर, उसमें राजधर्मा की बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं चैप्टर जो था 7 वो अबाउट करता है राजधर्मा, जिसकी बात ये थी ड्यूटी ऑफ किंग्स, जिसमें स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस की बात करें। अगर 7th क्वेश्चन की बात करें हो मेनी आश्रम जो था स्टेज ऑफ लाइफ जो था मेंशन की बात करें, जिसमें 4 की बात कर रहे थे, जिसमें ब्रह्मचार्य था, उसके बाद गस्ट्रिया, उसके बाद वंश प्रस्ट्रा, उसके बाद सन्यासी। इसमें ये कह सकते हैं कितना 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। अगर नेक्स्ट की हम बात करें 8th क्वेश्चन की, जो कह सकते हैं कि हु कॉल्ड द मनुस्मृति इंडिया इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन की बात करें तो किसने कहा गया था, उसमें कहा गया था रशिया की बात हो रही है, जे डिकेंस बेलेट की बात हो रही है, जो क्या कह रहे थे कि प्रयास किया था इंडिया ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, अचीवमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की बात करें उसमें कह सकते हैं मनुस्मृति जो हाईएस्ट वर्ण स्टेटस की बात करें ब्राह्मण की बात की थी, ब्राह्मण जो थे 5 क्लास की बात हुई। अगर उसकी बात करें 10th क्वेश्चन की बात करें कि कितने जो थे मनुस्मृति में रिचुअल की बात करें, उसमें 16 की बात करें, जो 16 दिया रहा 16 रिचुअल्स फ्रॉम का गठबंधन, जिसमें कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल्स की बात हो रही है और फर्न्यूल राइट्स की बात हो रही है। अगर फ्लैश कार्ड की हम बात करें
रिवीजन के लिए। तो उसमें मनुस्मृति बिलोंग टू धर्मशास्त्र, इसमें कितने चैप्टर थे आपने देख लिया। किसने किया था ट्रांसलेट? विलियम जोन्स 1794। उसके जो थे 4 जो थे किस कौन थे उसमें हम कह सकते हैं धर्मा, अर्था, कौमा, मोक्षा। उसके हम बात सकते हैं 7 चैप्टर किसका था? राजधर्मा का। उसके बाद टोटल आश्रम कितने थे? 4 थे, जिसमें जो थे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। उसके हम नेक्स्ट की बात करें, किसने जो कहा गया था कि मतलब इंडिया को अचीवमेंट की बात की थी, वो रशिया के ने किया था। ये डक्कन की बात हुई है। उसके हम बात करें टोटल संसार कितने? 16 थे, हमने ऊपर पढ़ लिया है। तो उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर सकते हैं, DAKM, जिसमें दोस्त ऑलवेज कीप मनी, जिसमें धर्मा, अर्थ, कामा, मोक्षा। उसके बाद हम कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, BGVS की बात करें, जिसमें कहा गया था बॉय गो वेरी स्लो, जिसमें ब्रह्मचार्य जो थे वो 0 से 25। उसके बाद गृहस्थ्य की बात करें 25 से 50। उसके वंश प्रष्ठा की बात करें 50 से 75। और संन्यास की बात करें 75 से 100। तो ये हमारा जो था कंप्लीट हो चुका धर्मशास्त्र। अगर नेक्स्ट की हम बात करें कौटिल्य, चाणक्य और अर्थशास्त्र की बात करें, सबसे पहले हम ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करें। लाइफ स्केच में ये कब बॉर्न हुए थे? 350 BC में। और उसके बाद समैरा की बात करें, अलेक्जेंडर, अरिस्टोटल। सोचो, एक तारीफ फिलासफर की तरह, एक तरफ फिलासफर का अरिस्टोटल्स और इंडिया का चाणक्य। अगर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने तक्षशिला से पढ़ी थी, टीचर भी बनने यहीं पर, ठीक। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं पतलीपुरता की बात करें, हेड कहाँ थे? संघ के हेल्पिंग कार्य थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुअर्स। उसके बाद रूलर्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि मदगा की बात करें, टाइम धंधरा की जो इंसल्ट कर रहा था कौटिल्य की। और चाणक्य ने क्या कहा था? कसम खाई थी कि ये गड्डी गाड़ी की का कर रहूँगा। उसके बाद हम कह सकते हैं इन्होंने कहाँ पे मिला था? चंद्रगुप्ता से मिले थे, जिन्होंने ट्राइन किया था उसको, और उसके स्टैब्लिश किया था मौर्य एम्पायर। और उनको बाद में क्या कहा गया? PM का चीफ एडवाइजर बना दिया था, जिसमें आपका चंद्रगुप्ता, और कंटिन्यू किया था टिल बंदसारा। उसके बाद लेटर की बात करें, एम्पायर लिव्ड सिंपल स्कॉलर लाइफ। तो शॉर्ट ट्रिक्स आप ये याद करें, चाणक्य जो थे माइंड सेट गुरु थे, और उसका किंग मेकर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑफ भारत। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र को लिखा किसने था? कौटिल्य, चाणक्य ने। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कितनी थी? 15 बुक्स थी, 150 चैप्टर थे, और 180 टॉपिक थे। अगर डिस्कवरी की बात करें 1904, और ट्रांसलेट किया था इनटू जर्मन 1904 में। अगर कंटेंट की बात करें 1 से 5 तो क्या थी? इंटरनल मैटर किसके? स्टेट के थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, गवर्नेंस की बात करें। अगर बुक जो थी 6 से 13 की बात करें, इसमें एक्सटर्नल अफेयर बात करें, जिसमें फॉरेन पॉलिसी, वार डिप्लोमेसी की बात करें। अगर 14 से लेकर 15 की बात करें, उसमें कैसे मस्कुलिन इशू की बात करें। अगर 34 डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स लाइक टुडे मिनिस्ट्री की बात हो रही है, और 34 डिपार्टमेंट्स, और आज के टाइम पे जो मिनिस्ट्री, जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी, कौंसिल मिनिस्ट्री होगी। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि राजनीति का इनको दिया गया था कि क्या कहा गया था? दंड शास्त्र कहा गया था। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की बात की। अर्थशास्त्र फर्स्ट बुक्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स कब किसके बाद हुई? लैंड पावर इज इक्वल टू पॉलिटिक्स। अगर उसके हम बात करें मेन आइडिया क्या थे, तो मेन आइडिया ये थे कि स्ट्रेट क्राफ्ट जो थी अर्थ की बात हो रही थी, जिसमें क्या कह सकते हैं मटेरियल वेल बींग्स की बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंस धर्मा, कर्मा, मोक्षा सब डिपेंडेड करते हैं अर्थ पे। और एंशियंट टाइम पे लैंड इज इक्वल टू पावर थी। और रूल्स की बात करें, फर्स्ट लैंड जो थी कैप्चर की थी नेबर्स की लैंड्स, क्योंकि नेबर नेचुरल एनिमी थे। और उसके बाद हेंस किया था पॉलिटिक्स वार इज इक्वल टू डिप्लोमेसी प्लस सर्वाइवल गेम। अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं घर के सामने वाला प्लॉट पहले लेने का, वरना वो लेके तुम्हारी रोशनी। मतलब ये कह सकते हैं, अगर मतलब ये कह रहे थे अगर आपके सामने कोई बंदा कुछ काम कर रहा है या कुछ प्लॉट वगैरह ले रहा है, तो उसको क्या कर सकते, पहले आप ले रहे हो, ये ना हो कि वो आप पे कम हमला कर ले, ठीक। उसके लिए आप तैयार हैं। तो उसके बाद हम कह सकते हैं इन्होंने 7 लिम्स बताए थे, 7, जिसमें हम कहते हैं सप्तंगा थ्योरी की बात करें, 7 लिम्स की बात करें, जिसमें सबसे पहले जो था ओरिजिनल थ्योरी की बात करें, स्टेट जो था ह्यूमन बॉडी सब पार्ट जरूरी। तो सबसे पहले इनको स्वामी किंग को हेड का मतलब रोल दिया, जिसमें कहा गया था कि स्ट्रॉन्ग किंग क्या करना चाहिए? कैन कन्वर्ट्स वीक एलिमेंट्स इनटू स्ट्रेंथ। उसके बाद वीक जो किंग था वो सब खराब हो जाएंगे। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था इन हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ किंग। अगर उसके बाद सेकंड की बात करें, अमतिया जी की बात करें, उसमें क्या कहा था? मिनिस्टर की बात है, जिसमें आइस की बात हो रही थी। तो उसने कहा गया था कि
मोस्ट इन पार्टी एम्बेसडर होते हैं और ये शुड बी लॉयल होना चाहिए। शास्त्रीय ज्ञान, और अगर बात करें किंग शुड बी टेस्टिंग इंटीग्रिटी वरना मिनिस्टर की पावर गर्व कर लेंगे। अगर दुर्गा की बात करें, फोर्ट की बात हो रही है और फोर्ट को इन्होंने आर्म का मतलब पार्ट दिया था, जिसमें हम कह सकते हैं फोर्ट जो है वह डिफेंस करती है। और उसके बाद अटैक कैपेसिटी की बात करें, टाइप्स की बात करें, हिल फोर्ट्स, वाटर फोर्ट और डेस्ट फोर्ट की बात करें। इसमें नेक्स्ट की बात करें, विदाउट फोर्ट स्टेट जो लाइक करता है होस विदाउट दरवाज़ा, ठीक। अगर उसके बात करें जनपद की बात करें, टेरिटरी पॉपुलेशन की बात करें, जिसमें लेग्स की बात हो रही है और इकोनॉमिक्स बेस था, जिसमें कॉमन पीपल एक्टिविटीज़ की बात करें, जो किंग था स्पाई नेटवर्क की बात है, टू नो पब्लिक मोड और कमेंशन की बात करें, 10 टाइप ऑफ स्पाई की बात करें, स्टूडेंट स्पाई की बात करें, मर्चेंट की बात करें, वुमेन स्पाई एक्स्ट्रा की। तो उसके बाद फिफ्थ की अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे हम कह सकते हैं जैसे आज के टाइम पे व्हाट्सअप मैसेज को फॉरवर्ड से गवर्नमेंट का मोड समझ आ जाता है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं बला की बात करें, जो आर्मी थी उसको किस पार्ट का नाम दिया था कि ब्रेन का। इसमें यही कहा गया था कि मेनली शास्त्री जो थे वो क्या कह सकते हैं कि अदर्स अलाउड इन इमरजेंसी, किंग भी कोई भी वर्ण हो सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं प्रेबलिक हस्तिया की बात करें। अगर कोशा की बात करें तरश्री की, जिसमें उसका कपाट दिया था मौत कहा गया था, इसमें ये कह सकते हैं तरश्री मस्ट बी हैंडल्स रूट इमरजेंसी, इसमें कह सकते हैं इम्टी टर्शरी वीक स्टेट। अगर सेवंथ की बात करें, मिंट्रा की बात करें, लेकिन इसको एयर का सिंबल दिया था, उसमें ये कहा गया था सिंबॉलिक जो था स्ट्रेंथ थी। स्ट्रॉन्ग किंग की बात की थी, इसमें कहा गया था सब दोस्त बनना चाहेंगे, नो परमानेंट फ्रेंड्स एनिमी, सब रिलेशनशिप इंटरेस्ट बेस्ड। इसमें एग्जाम्पल की बात करें, श्रीलंका, नेपाल जो टाइलिंग टूवर्ड्स चाइना। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, इसमें ये कहते हैं किंग्स अमत्रिया, दुर्गा पर्स, बला कोशा मित्रा। इसमें अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, उसमें ये याद कर सकते हैं KAD JBM। अगर मेंडल थ्योरी की बात करें, जिसमें जियो पॉलिटिक्स का देसी फार्मूला की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या था, किंग की बात हो रही है, जिसमें कह सकते हैं वन हु वांट विक्ट्री। अगर स्टेट की बात करें, ऑर्गेनिज्म जो नीड का एक्सपेंशन, इफ नो एक्सपेंशन प्रेस की बात करें। अगर रूल्स की बात करें, नेबर्स इज इक्वल टू एनिमीज, उसके बाद नेबर्स की बात करें, नेबर्स की बात करें फ्रेंड्स। अगर उसके बाद हम बात करें ग्रेटर डिस्टेंस की बात करें, लेसर एनिमी। और आर फ्रेंडशिप जो थी इंटरेस्ट बेस्ड थी। तो उसके बाद हम बात करें 7 टाइप की, हमने बात कर ली है, जिसमें किंग की बात है, अरई मैत्रा की बात हो रही है, और दिनेश की मदरिया की बात करें। अगर उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, 6 फोर्ट जो थे प्राइवेट पॉलिसी थी डिप्लोमेसी की, सबसे पहले किसकी बात हो रही थी, सिंधी की बात जो ट्रीटी की थी विद स्ट्रॉन्ग एनिमी। इसमें कह सकते हैं एग्जाम्पल किसकी बात रही, जो स्ट्रॉन्ग दुश्मन थे, मतलब ज़्यादा दुश्मन थे, इंडिया और पाकिस्तान की शिमला एग्रीमेंट की बात हो रही है। अगर उसके बाद हम बात कर सकते हैं विगाह की बात करें, जो ब्रेक आ रहा है टेरिटरी व्हेन यू बिकेम स्ट्रॉन्ग। अगर एसना की बात करें, स्टेशन फोर्स नियर एनमी बॉर्डर। उसियाना की बात करें, मूव करना फ्रॉम आर्मी एक्सरसाइज नियर एनमी। उसके बाद हम करें समस्या की बात करें, ज्वाइन हेड करता है विद सिमिलर ऑब्जेक्ट की बात करें। एग्जाम्पल की बात करें, क्वाड्स इज इक्वल टू चाइना वर्सेस चाइना। उसके बाद नाजिक्स की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं बाहुआ की बात करें, जो फ्रेंड्स विद वंस एनमी विद अदर अवॉइड करें टू फ्रंट वार्स। अगर उसके बाद हम 4 ओपियाज की बात करें, डिप्लोमेटिक टूल्स की बात करें, तो इसमें कौन कौन से समाधि जो क्या करते हैं पीस की बात कर रहे थे। उसके बाद दाना की बात करें, जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ब्राइब सेट की बात हो रही है, उसमें कह सकते हैं डंडा की बात करें, यूज़ ऑफ फोर्स। उसका बेड़ा की बात करें, डिवीजन कारण स्नोइंग डिस्कॉर्ड्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं स्कूल फाइट में पहले बात करो समा, चॉकलेट दो दाना, गुस्सा दिखाओ डंडा, और फिर दोस्त को लड़वा दो बेड़वा। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। अगर टाइप्स ऑफ वार की बात करें, तो उसमें कितनी थी 3 टाइप्स। उसमें ये कह सकते हैं परखामा की बात है, युद्रा जो ओपन वार थी। उसके बाद हम कहते हैं कूड़ योद्धा की बात करें, गोरिल्ला वार। और उसके बाद तरफी योद्धा थी जो प्रॉक्सी वार थी। अगर 3 टाइप्स ऑफ विक्ट्री की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं धर्मविचया, जिसमें कह सकते हैं बाय राइटफुल मीन्स। उसके बाद हम कहते हैं लॉ विचया की बात करें, बाय इकोनॉमिक्स इंडक्टमेंट। उसके बाद बात कर सकते हैं और विजय की बात करें, बाय अनफेयर सीक्रेट्स मीन। तो इसकी अभी शॉर्ट ट्रिक्स की आप देख सकते हैं, कीट वे जो शॉर्ट ट्रिक्स आप याद करें, कोटलिया जो थे इंडिया का मैकावली कहा गया था, प्लस जियो पॉलिटिक्स का फर्स्ट प्रोफेसर क्या। अगर हम सतपान थ्योरी की बात करें, इसमें जो 7 चीज़ें बोल रही थी, जिसमें उन्हें कहा गया था मतलब ह्यूमन पार्टी के पार्ट के नाम भी, जिसमें किंग की बात हो रही है, अमत्या की बात हो रही है, बल्ला कोशा मित्रा की बात करी। उसके मंडल थ्योरी की बात करें, उन्होंने कहा गया था नेबर्स एनमी, नेबर्स नेबरहुड फ्रेंड, ठीक। तो उसके में 4 अभ्यास की बात करें, समा दाना, और उसके बाद डंडा, उसका बेड़ा। तो 6 नेदा की बात करें, जिसमें सिंधी विरगा आसान याना वगैरह की बात की थी। तो इसमें अगर हम बात करें
देसी एनालॉजी की बात करें, कौटिल्य ने बोला था कि पॉलिटिक्स चेस गेम्स नॉट लूडो, अगर लूडो खेलोगे तो बस डाइस का भरोसा रह जाओगे। तो अगर हम समरी की बात करें, हमने जो चीज़ पढ़ी उसको हम एक लफ्ज़ों में समरी की बात करें, समरी में ये कहा गया था कौटिल्य को चाणक्य और उसके बाद क्या कहते हैं विष्णुगुप्ता का वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य कब 4th सेंचुरी BC में, और उसको ऑथर किसका कहा, कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र सिंस ऑफ पॉलिटिक्स। उसका हम बयां कह सकते हैं कि बिफोर द कौटिल्य इंडिया थॉट वाज डोमिनेटेड बाय धर्म, मोरालिटी, रिलीजन थ्रू धर्मशास्त्र। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कौटिल्य के पहले जो था वो मतलब जो भी लॉ चल रहा था वो किसके बेस पर चल रहा था, मोरालिटी लॉ, और जिसमें आइडियलिज्म की बात हो रही। लेकिन आफ्टर जो था मतलब जब कौटिल्य ने लिखा था वो किसके प्रैक्टिकल्स की बात कर रहा था, ठीक है। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कौटिल्य के जो थे पॉलिटिकल अर्थ की बात करें, शुड बी इंडिपेंडेंस नॉट सब्जेक्ट की बात करें, अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, मनु जो था वो धर्म फोकस था और कौटिल्य जो था अर्थ फोकस था। याद रखो, मनु का स्मृति रीजन धर्म, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें पॉलिटिकल अर्थ की बात हो रही है। अगर हम बात करें 4U की बात करें, 4 पृष्ठ जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ की बात करें, अकॉर्डिंग की बात करें, धर्मा जो था वो किसकी बात कर रहा है, ड्यूटी मोरालिटी अगर प्रमोट कर रहा था, रिलीजन को कर रहा था, बीइंग हॉनेस्ट लाइक राम्स। अगर अर्था की बात करें, वेल्थ प्रोपर्टी की बात करें, पॉलिटी की अर्निंग प्राय पैसा अब फॉर सर्वाइवर। उसके बाद कर्मा की बात करें, वो किसकी डिज़ायर की बात करें, प्लेजर की बात करें, अगर प्रमोट कर रहा था एक आर्ट्स एंड कल्चर, जिसमें बॉलीवुड मूवीज़ का सॉन्ग आप कह सकते हैं। अगर मोक्षा की बात करें तो उसमें लिबरेशन की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं कि एक बार जो फ्रीडम्स मिल गए तो वो बस वो मिल गए। अगर बिफोर कौटिल्य की बात करें, जो धर्मा जो था डोमिनेट था, और आफ्टर कौटिल्य की बात करें वो धर्मा जो था बिकम सेंट्रल, जिसमें पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, इकोनॉमिक्स गॉट इंडिपेंडेंस। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, DAKM, जिसमें कह सकते हैं डो नॉट आस्क कौन मेरा, धर्मा अर्था कामा मोक्षा। अगर नेचर की बात करें तो उसमें ये कह सकते कौटिल्य जो थे स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट थे, जिसमें कह सकते हैं फॉर ऑर्डर्स, इनके 4 फंक्शन ऑफ रूल्स है, जिसमें कह सकते हैं ओकेशन ऑफ अनएक्वायर्ड थिंग्स, फिर उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ एक्वायर्ड थिंग्स, उसके बाद हम कह सकते हैं अग्यूमेंटेशन ग्रोथ जो प्रिजर्व कर रहे थिंग्स, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अगर थ्योरी की बात करें, जो ओरिजिन की बात करें, बिफोर की सोसाइटी वाज अनार्ची, जिसमें कह सकते हैं मटेशन नाइस जो थे, ला ऑफ फिशर्स, जिसमें कह सकते फिशेज, जिसमें बिग फिश ईट स्मॉल फिश, पीपल जो थे चॉइस कर रहे थे, मानो जिसमें सन ऑफ सन गार्ड्स और किंग जो थे प्रोटेक्शन दे रहे थे, और 1/6 जो क्रॉप थी, क्या हम कह सकते हैं एग्रीड की थी, 1/6 क्रॉप्स इज इक्वल प्लस 1/10 गुड्स ऑफ टैक्स एक्सचेंज फॉर सेफ्टी। एग्जाम्पल की बात करें, लाइक वी पे जीएसटी टूडे, दे वे पे टैक्स ऑफ किंग फॉर सिक्योरिटी पैकेज। तो इसमें ये कह सकते थे किंग को भी ये जैसे हम आज के टाइम पे GST देते, वैसे वो क्या कर रहे थे अपनी क्रॉप दे रहे थे, ताकि वो क्या करे किंग हमें हिफाजत में रखे सेफ्टी के लिए। फिश जो थी, फिश जो मतलब पहले ये था कि बड़ी फिश छोटी मछली को कहती थी, मीन्स ये थे जो अमीर लोग थे, जो रिच थे, जो हर चीज़ में थे, तो वो क्या कर रहे थे, गरीबों को मार दिया जाता था, गरीबों को टॉर्चर किया था। तो उसके बाद इसको बचाने के लिए क्या किया था कि सेफ्टी बनाने के लिए उन्होंने क्या कहा था कि राजा को क्या करना चाहिए, अपनी क्रॉप्स वगैरह देने, ताकि वो आपकी सेफ्टी बनाए रखे। तो उसके बाद हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ किंग्स की बात करें, तो फंक्शन क्या था, उसमें कह सकते हैं गार्डियंस ऑफ किंग जो थे वो गार्डियंस है, जिसमें सी ऑफ स्टेट की बात करें, और उसके बाद डिफेंस जो था, एक्सटर्नल एनिमी बॉर्डर सिक्योरिटीज़ की बात करें, मेंटेन कर रहा था लॉ ऑर्डर्स इंटरनल पीस, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, पीपल फ्रॉम क्लेमिटी, जिसमें फायर्स फ्लड्स की बात हो रही है। अगर कौटिल्य कह रहे थे सुपीरियर ऑफ गार्ड, जिसमें कहा गया था बिकॉज इज ही सर्वाइवर्स इंश्योर सर्वाइवर्स। उसके बाद कह सकते हैं बट वार्निंग जो थी, किंग शुड बी अवॉइड ऑर्गेनाइज, जिसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन प्लस सेल्फ कंट्रोल की बात की थी। अगर हम 6 की बात करें तो उसके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, 6 पॉइंट की बात करें, उसमें जो वेलफेयर इंक्लूड किया था, सबसे पहले क्या कहा गया था कि प्रोटेक्ट करना वुमेन्स को, उसके प्रेगनेंट्स को, विडोज़ को, और ओल्ड पीपल्स को। उसके बाद रेगुलर्स के रेगुलेट कर रहा था मैरिज, डिवोर्स, री मैरिज, और रेगुलेट कर रहा था प्रोफेशन की बात करें, जिसमें गोल्ड स्मिथ की बात, लिक्वर शॉप की बात करें। उसके बाद हम मतलब ये था कौटिल्य का राज्य का एक वेलफेयर स्टेट्स प्लस स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट। अगर हम बात करें सप्तंगिया थ्योरी की बात करें, जिसमें 7 ऑर्गन ऑफ स्टेट की बात की थी, जिसमें क्या कहते हैं बॉडी के पार्ट दिए थे। जैसे हम स्वामी को इसने किंग दिया था, और बॉडी पार्ट इसने हेड कहा दिया था, और कहा गया था किंग ऑफ ब्रेन। उसके बाद हम कैसे हम थे जो थे वो मिनिस्टर थे, जो इसको बॉडी था आइस दिया था, उसके विजन एडवाइस। उसके हम बात कैसे हैं सुरखित की बात करें, अलाइस की ईयर को, उसके बाद लिसन टू फ्रेंड्स। अगर कोशा की बात करें, टर्सरी मौत, उसके पैसा बोलता है।
अगर उसके बाद हम कहा सेना की बात करें, आर्मी ब्रेन स्ट्रेंथ, उसके बाद ब्रेन का पावर्स, और दुर्गा की बात करें, फोर्ट आर्मर्स, आर्म्स प्रोटेक्शन शेयर्स, उसके बाद पूरा जनपंडा पीपल्स की बात करें, लैंड किंग्स बेस्ड ऑन स्टेट्स। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स ये याद कर सकते हैं, SASUKOSEDUPU। इसमें ये कह सकते हैं सारे सुपर किंग से दोस्ती पक्की है। अगर उसके बाद 8 पॉइंट की बात करें, डिप्लोमेसी स्टार्ट काफ की बात करें, 4 ऑफ पाए थे, इसमें कोटलिया ने फॉरेन पॉलिसी के बाद प्रैक्टिकल की बात करें, समा की बात करें, पीपल्स जो टाक कर रहे थे स्ट्रोंगर किंग, दना की बात करें, अप्लाई स्ट्रोंगर किंग्स विद गिफ्ट, दना की बात करें, यूज फोर्स अगेंस्ट वीकर किंग्स, उस बेड़ा की बात करें जो डिवाइड करता था, क्रिएट डिविजन्स अमोंग इक्वली स्ट्रॉन्ग किंग। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं लाइक मॉडर्न किंग, जिसमें टॉक हो रही थी, एड हो रहा था, वार हो रही थी और डिवाइड कर रहे थे। अगर इसमें ये कह सकते हैं सब डंडा दाना डंडा बेच दो। तो उसके बाद हम कह सकते हैं किंग जो थे मस्ट लर्न कर रहा था फ्रॉम मेरली एनिमा। 12 क्वालिटी की बात करें उसमें अनलाइक मैकेवली की बात करें, मैकेवली ने लाइन और फॉक्स की बात की थी। अगर कोटेलिया की बात करें स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें लाइन को कहा गया था कि डू टास्क फुली प्रिपेयर्ड, क्रेन की बात करें सेल्फ कंट्रोल टाइमरी, और कॉ की बात करें वेक ऑफ अर्ली फायर शेयर की इन्जॉय। अगर क्रो की बात करें सीक्रेट्स वर्क डिस्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद हम बात करें डॉग की लॉयल्टी ब्रेवरी सर्टिफिकेशन। अगर डोंकी की बात करें वर्क हार्ड डिस्पाइट डिफिकल्ट। अगर एग्जाम ट्रिक्स की बात करें लाइन को करेज किया था, क्रो को कैनिंग्स और डॉग को लॉयल्टी और डंकी को हार्ड वर्क की बात करें। तो उन्होंने जो एनिमल स्कूल पॉलिटिक्स को ये चीज़ें बोली गई थी, ठीक है। जैसे मकैवली ने लाइन और फॉक्स के बारे में बोला गया था कि किंग ऐसा होना चाहिए। अगर की टेक अवे की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कोटलिया जो थे फादर थे इंडियन पॉलिटिकल साइंस के। उसके सेंट्रल फोकस की बात करें अर्था इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटी की बात हो रही है, एडवोकेट करें तो स्ट्रॉन्ग मनोर की बात करें प्लस वेलफेयर की। अगर प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी की बात करें डिसिप्लिन और गवर्नेंस की बात करें तो ये हो रहा था। तो नेक्स्ट की हम बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं डिटेल जो था टेबल जो था कोटलिया का शास्त्र का, तो उसमें ये देखते हैं रियल नेम्स की बात करें तो उसमें विष्णु गुप्ता की बात हो रही है। उसके बाद कह सकते हैं कोटलिया आचार्य की बात हो रही है, कोटलिया चाणक्य की बात करें। अगर आइडेंटिफाई की बात करें रोड किया था अर्थशास्त्र स्टेटक्राफ्ट। इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, उसके बाद कार्ड कहा था इंडियन मैकावली से, इसमें रीडिस्कवर किया था, जिसमें कह सकते हैं 1904 में कह सकते हैं किसने किया था, शर्म शास्त्री, और ट्रांसलेट किया था 1950 का। अगर ट्रिक्स की बात करें वीसी का विष्णु गुप्ता, चाणक्य, कोटलिया और शास्त्र। अगर बात करें पीपल्स मोदी, चाणक्य पॉलिटिक्स, सिंबल स्ट्रेटेजी, ठीक। अगर हम टॉर्च की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं टॉर्च तक्षशिला, इसमें कह सकते हैं यूनिवर्सिटी। टीचर जो थे गुरुवश चंद्रगुप्ता मौर्य, इसमें हेल्प कर रहे थे एस्टेब्लिश एम्पायर। ट्रिक्स की बात करें तो टीसी जो थे टीचर ऑफ चंद्रगुप्ता। अगर बात करें जस्ट लाइक मेंटोर ट्रेंड्स ऑफ पॉलिटिक्स कोटलिया ट्रेंड चंद्रगुप्ता। तो अगर उसके बाद स्टेट आइडिया की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं किंग जो थे वो सेंट्रल अथॉरिटी की बात करते थे, जिसमें कह सकते थे रूल शुड इंश्योर सिक्योरिटीज प्रोसेस जस्टिस विदाउट क्या कहते थे विदाउट रूल्स की बात हो रही। पिग फिश ईट स्मॉल फिश, जिसमें अनार्ची की बात करें। अगर उसके बाद शार्ट ट्रिक्स की बात करें मत्स्यशादी की कैसे फिश विदाउट किंग जंगल की बात, ठीक है। तो इसमें ये कह सकते हैं लाइक टू डेट नो पुलिस नो स्टेट्स लाभ माफिया राज। तो उसके बाद 7 थ्योरी की सब टर्म की बात करें, जिसमें स्वामी अमित्रा जनपद जो हमने पढ़ लिया, कोशा डंडा मिलिट्री की बात करें। उसके बाद इसमें कह सकते हैं जैसे इंडिया में जो था गवर्नेंस सिस्टम था, वैसे जो था पीएम को स्वामी, कैबिनेट को अमित्रा, पीपल साहब को पीपल को जनपद, आर्मी को डंडा और अलाइज को मात्रा कहा गया था, ठीक। अगर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सोर्स क्या था, सोर्स है दरगाह फोर्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं लैंड कंट्री टैक्स, इसमें खाना माइन सितु की बात हो रही, सितु की बात है इरिगेशन टोल्स। अगर अमीर खान की बात करें अकाउंटिंग और वारहोस की बात करें तो उसमें ये कहते हैं अयोध्यम्स सोल्जर स्लाइस ऑफ टैक्स फाइन कन्फेशन। तो इसकी शार्ट ट्रिक्स आप याद करते हैं KSAWA, जिसमें दुर्गम की बात हो रही है, खानी सित्तू की बात हो रही है, वारहोस और अधिनियम। अगर GST की बात करें राष्ट्रम की बात करें कोल माइनिंग की, खानी को टोल टैक्स, उसके सित्तू डिफेंस, उसके बाद आयादिरम्स की बात करें। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं हाईली जो था सेंट्रलाइज था। उसके बाद मिनिस्ट्री सेक्टर की बात सेलेक्ट की बात करें ऑन मेरिट्स नॉट बर्थ। उसके बाद बात कह सकते हैं सीक्रेट एजेंट की बात हो रही, शार्ट ट्रिक्स की बात करें इसमें मेरिट्स मॉनेटरी की बात हो रही है मोनार्ची की। उसमें ये कह सकते हैं कि वर्क सोसाइटी जो था क्या कर रहा था सेक्रेटरी इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल सोसाइटी सिक्योरिटीज़ की बात करें। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि नेबर जो एनमी थी वो क्या कर रही थी
फ्रेंड्स और डिप्लोमेसी अलायंस जो थी, वार्स आर बेस्ड ऑन स्टेट इंटरेस्ट, इसमें क्या कहते हैं, एनमी इज इक्वल टू फ्रेंड्स, इंडिया यूएसए फ्रेंडशिप, पार्टी ड्यू टू चाइना फैक्टर्स, कोटेलिया लॉजिक, स्टील वर्क्स। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं पुनिशमेंट की बात करें, पुनिशमेंट ये कहा गया था कि किंग्स जो था डंडा फोर्स ला टू मेंटेन कर रहा था ऑर्डर टू हर्ष रिवॉल्ट टू सॉफ्ट एनर्जी, तो बैलेंस इसकी। तो इसमें ये कहा गया था कि किंग को क्या होना चाहिए कि दोनों बराबर होना चाहिए, ना इतना सॉफ्ट होना चाहिए ना इतना हर्ष। अगर वो सॉफ्ट रहेगा तो क्या क्या एनर्जी बन जाएगा, अगर वो हर्ष रहेगा तो क्या करे रिवॉल्ट आ जाएगा। तो उसके क्या होना चाहिए, दोनों चीज़ें बराबर होनी, लाइक ट्रैफिक पुलिस यूजिंग ट्रेन फ्लाइंग डंडा सिस्टम टुडे। अगर कोटालिया की बात करें, इंडिया फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे वो प्लस इकोनॉमिक प्लस स्ट्रेटजी थी। अगर हम बात करें इसके एमसीक्यूज की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं मनुस्मृति जो थे ये एक पार्ट था, पार्ट विच एंशिएंट टेक्स्ट कैटेगरीज की बात करें तो उसमें किसकी बात हो रही, वेदास की बात, ऑप्शन है धर्मशास्त्र थी, उसके बाद शास्त्र, उसमें जो आंसर था धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र जो थी कि एक टर्सरी थी किसकी, धर्मा की, जो मनुस्मृति क्या कर रही थी, इज द मोस्ट फेमस धर्मशास्त्र। उसके बाद हम कहें तो हो मैनी जो वर्सेस थे वो आर देयर इन मनुस्मृति, तो हम इसमें कह सकते हैं ऑप्शन की बात करें 1086 2065 2685 3125, तो इसका आंसर क्या था, हमने पढ़ा है कि 2685, जिसमें कह सकते हैं मनुस्मृति ने डिवाइड किया था 12 चैप्टर विद 2685 वर्सेस। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, हु इज़ द रिगार्डेड एज द फर्स्ट लॉ गिवर्स इन हिंदू ट्रेडिशन, तो इसकी किसकी बात हो रही है, मनु की बात हो रही है, ठीक है। मनु को फर्स्ट टीचर भी कहा गया, फर्स्ट किंग की बुक भी कहा गया और लॉ गिवर भी कहा गया, और क्रिश्चियन ने उन्होंने क्या कहा गया था, फर्स्ट आदम का भी नाम दिया था। उसके हम बात करें कि हु ट्रांसलेट मनुस्मृति इन इंग्लिश, तो उसका आंसर कौन था, विलियम जॉन थे जी, सर विलियम जॉन थे, वो ब्रिटिश जज थे, ट्रांसलेट किया था मनुस्मृति को कब, 1794 में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं विच इज़ कॉल्ड इंडियन ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स की बात करें तो उसमें किसने की थी, तो उसमें मनुस्मृति की बात करें तो इसने किसने कहा गया था, ये एक रशिया के जो थे स्कॉलर थे, उनका नाम था डुनकन की बात हो रही है, जो इन्होंने कहा गया था इंडिया जो ग्रेटेस्ट लीगल अचीवमेंट्स। अगर सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें कि किसने जो मेंशन किया था गोल ऑफ लाइफ, तो उसमें कितने थे, 4 थे, जिसमें क्या थे, धर्मा अर्था कर्मा मोक्षा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, स्टेज जो आश्रम थी वो कितनी थी, वो 4 थी, जिसमें हम कह सकते हैं ब्रह्मचार्य जो 0 से 25, उसके बाद गृहस्थ्या की बात करें 25 से 50, उसके बाद वनस्परस्था की बात करें 50 से 75, और संस्या की बात करें कब था, सनासिया की बात करें 75 से 100। अगर 8th क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं होम मैनी जो थे वो रिचुअल थे वो प्रिस्पायर करते, धर्मशास्त्र उसमें 16 थे, जिसमें कहाँ पे थे, आप कह सकते हैं गर्म ग्रंथ जो थे अंत्येष्टि फर्नल की बात करें। अगर 9th क्वेश्चन की बात करें कि विच चैप्टर मनुस्मृति और डील कर रहे थे राजधर्म स्टेट क्राफ्ट, तो उसमें 7th की बात हो रही थी, जो 7th चैप्टर थे वो राजधर्म की बात करें, जिसमें किंग ऑफ ड्यूटी और डिवाइन राइट थ्योरीज की बात करें। अगर 10th क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि मनु सपोर्ट कर रहे थे विच थ्योरी का स्टेट, तो किसकी बात करें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, डिवाइन राइट थ्योरी, फोर्स थ्योरी, मार्क्स थ्योरी, तो इसका आंसर क्या था, डिवाइन थ्योरी। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, मनु जो थे उन्होंने किंग को क्या कहा था, गॉड रिप्रेजेंटेटिव की बात करें। अगर हम फ्लैश कार्ड की बात करें तो उसमें मनुस्मृति बिलोंग कर रहे थे, विच टेक्स्ट की बात करें कैटेगरी की, धर्मशास्त्र। अगर टोटल वर्सेस की बात करें 2685। अगर उसके बात करें फर्स्ट लॉ गिवर किसको कहा गया था, फर्स्ट लॉ टीचर्स, फर्स्ट लॉ मतलब किंग्स कह सकते हैं, तो उसको किसका, मनु को कहा गया था। और फर्स्ट अनलाइट में ट्रांसलेटर कौन बने थे, सर विलियम्स जोन्स, कब, 1794। उसके बाद हम कह सकते हैं गोल ऑफ लाइफ के क्या बोला गया था, जिसमें हम बात कर सकते हैं धर्मा अर्था कामा मोक्षा। अगर हम बात करें आश्रम लाइफ की बात करें, हमने ऊपर पढ़ ली, जिसमें आचार्य की बात करें 0 से 25, उसके कष्ट की बात करें 25 से 50, उसके बाद बात करें वंशपरष्ठा की बात करें 75 से 50 से 75, उससे सन्यासी जो थे वो कहाँ से 75 से 100। अगर उसके बाद हम बात करें टोटल संस्कार रिचुअल की बात करें 16 थे। उसके बाद जो कौन सा चैप्टर जो डिस्कस हुआ था पॉलिटिक्स में, हम कह सकते हैं किंग्स के टाइम, तो उसमें कैसे राजधर्म चैप्टर 7। अगर उसके बाद मनु ने सपोर्ट किस थ्योरी को किया था, डिवाइन राइट थ्योरी, तो आप ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। शार्ट ट्रिक्स आप देखेंगे तो इसमें 44162685 4 जो थे, आप इसको कह सकते हैं 4 जो थे आश्रम थे, 4 शनिस्कर से, और 2685 जो थे वर्षा थे। ये ट्रिक्स आप डाटा के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट हम जो थे यूनिट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।